हाँ डॉक्टर साहब, आप जो बाबा को विश्वास का प्रोग्राम चल रहा है और आज एक साल हो गया लगभग, इसमें आपने कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में ये रिकमेंडेशन दी गई कि ये दवाइयाँ ना चलें और जिससे लोगों के साइड इफेक्ट हैं, कुछ इस तरह से? अभी जैसे मैंने बताया कि सेफ्ट्राजोन एक दवा है जिसको कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और उसमें पाया गया है कि उसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए इसको अब प्रिकॉशन किया जा रहा है कि ना यूज़ की जाए। कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मैंने बताए कि उनमें भी हमको नहीं देना चाहिए। ऑन्डिसिट्रॉन एंड डोमपेडोन कॉम्बिनेशन है, वो इकट्ठे प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसको बैन किया गया है। इसके बाद बहुत सारी दवाएँ ऐसी हैं जिनमें यूज़ किया गया है या उनमें बैन लगाया गया है। फॉर एग्जांपल एक सैमिट्रीन दवा आई थी आज से कई साल पहले, 1980s के करीब, और वो पहली दवा थी जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए काम आती थी। उसके पहले यहाँ पूरे इंडिया में बहुत सारे डिओडनल परफोरेशन हो जाते थे, आंतें फट जाती हैं और अल्सर की वजह से, और कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। तो उसका उपयोग किया गया, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसका एक ऐसा साइड इफेक्ट आया कि वो दवा बैन करनी पड़ी। उससे गायनेकोमैस्टिया पुरुषों में स्तन की तरह डेवलप हो जाता था, तो वो फिर दवा बैन किया गया। उसके बाद फिर रैंडीन आई, अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ रहे हैं, जैसे पेंडी और ये सब आप लोग देखते हैं, पेंटोप्राजोल। तो ये सब जो है ओमेप्राजोल, रिविप्राजोल, ये सब दवाएँ हैं जो आ रही हैं, यूज़ की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी दवाओं को बैन किया जाता है। अब इसमें कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कितनी ढेर सारी दवाई बताई गई कि रामबाण है, अल्टीमेटली प्रूव किया गया कि वो बिल्कुल किसी काम की नहीं निकली, और साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा, जैसे रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर के लिए बहुत ज़्यादा कहा गया कि बहुत रामबाण दवा है, बिल्कुल ठीक कर देती है, अल्टीमेटली पाया गया कोई यूज़ नहीं उसका। और वो वेस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए गए, उसका मैंने बताया कि कितना बड़ा साइड इफेक्ट आया, म्यूकरमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उसको फिर यहाँ हमारे केजी में कई सौ मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ा, किसी की आँख निकालनी पड़ी, किसी का जबड़ा निकालना पड़ा उस म्यूकरमाइकोसिस की वजह से। तो ये इस तरह साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये एक बहुत आवश्यकता है कि इसको आम जनता को जागरूक किया जाए। अगर आम जनता जागरूक होगी तभी उसकी रिपोर्टिंग अच्छी हो पाएगी। जो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि हमको क्या करें, और अब इतना सिंपल कर दिया गया है कि आपके ऐप में, मोबाइल ऐप में है, आप खुद बैठ के किसी भी समय कर सकते हैं वहाँ। और उसके अलावा वेबसाइट में अवेलेबल है, KGME की वेबसाइट में अवेलेबल है, PVPI की वेबसाइट में अवेलेबल है, कहीं से भी आप रिपोर्ट कर दें। और हमने तो अपना सिस्टम इस सिंपल कर रखा है कि आप एक फ़ोन में मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम जा करके डेटा कलेक्ट कर लेगी और रिपोर्ट कर। इस एक साल में मतलब क्या रिजल्ट आया है? रिजल्ट में देखिए, अब जो भी हॉस्पिटल में या OPDs में जो मरीज़ जहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, करीब नेली अबाउट 1000 रिपोर्टिंग्स हुई हैं जहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे नोटिस में आए हैं, और जो हमने कम्युनिकेट किए हैं अपने हेडक्वार्टर्स में गाज़ियाबाद में। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है कि हम ये इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी टोल फ्री नंबर होता है जो 24 आवर्स के लिए होता है, आपका है 9:30 बजे से 5 बजे तक लगभग टाइमिंग दी गई है। तो ऐसे में मतलब मरीज को अगर रात में साइड इफेक्ट हुआ और वो बात करना चाहता है तो क्या करेगा, मतलब आगे इसमें क्या बदलाव करेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो टेलीफोन कॉल तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, अगले दिन सुबह भी कर सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट भी है जहाँ पर आप लॉग इन करके वहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसका सिस्टम काफ़ी फुल प्रूफ है। आप और अगर